हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हमारा सामान्य हिंदी का टॉपिक चलेगा, दूसरा टॉपिक, और उस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे शब्द रूप। शब्द रूप में हमारी सबसे पहले आती है शब्द रचना। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द रचना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द रचना कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम बोलेंगे तीन होते हैं। नंबर एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। कौन कौन से? जो मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रूढ़ और यौगिक। अगर बात करें कि मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। ये आपको समझना हो कि रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द समान होते हैं, अर्थात एक जैसे होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, यानी जो हमारा रूढ़ शब्द है उसके हम खंड नहीं कर सकते, अर्थात उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। और रचना में कौन से शब्द रह जाते हैं? यौगिक ही रह जाते हैं, जिससे हम शब्द रचना कर सकते हैं। केवल जो यौगिक शब्द हैं उन्हीं से हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब देखेंगे यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। जो हमारे यौगिक शब्द हैं उनकी रचना हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तीन प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये हमें देखना है। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में हम सभी बेसिक जानते हैं, और जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान लेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है शब्द रचना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यौगिक शब्द जो हमारे होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो कैसे होती है यहाँ पे उदाहरण के साथ देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि उपसर्ग से कैसे होती है। एक शब्द आता है हमारा अत्यंत। कौन सा शब्द आता है? अत्यंत। जब हम इसे तोड़ते हैं तो अति धन अंत, यानी अति प्लस अंत, तो क्या बन जाता है? पूरा शब्द अत्यंत बन जाता है। अति धन अंत बराबर अत्यंत हो जाता है, यानी अति धन अंत। इन दोनों शब्दों को जोड़कर हमारा अत्यंत बन जाता है। तो इसमें जो हमारा अति है ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा है उपसर्ग, और जो हमारा अंत है ये हमारा मूल शब्द या धातु होता है। जो अत्यंत है ये क्या हो जाता है? ये यौगिक शब्द बन जाता है। किससे? जब हम उपसर्ग से शब्द की रचना करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय में हम एक शब्द ले लेते हैं लेनदार, और भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक शब्द लिया है लेनदार। तो लेन प्लस दार बराबर लेनदार, पूरा शब्द क्या बन जाता है? लेनदार बन जाता है। तो इसमें जो हमारा लेन है ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। जो हमारा दार है ये हमारा प्रत्यय हो जाता है, और जो लेनदार है ये पूरा लेनदार जो एक शब्द है ये हमारा यौगिक शब्द बन जाता है। ऐसे ही समास से, समास से कैसे बनाते हैं? तो प्रति, जो हमारा एक प्रति प्लस दिन, यानी इन दोनों को जोड़कर हमारा एक शब्द यौगिक शब्द बन जाता है प्रतिदिन। जो हमारा समास है, समास से जब हम शब्द की रचना करते हैं तो प्रति धन दिन, यानी इन दोनों को जोड़कर प्रतिदिन बन जाता है। जो शब्द प्रतिदिन बनता है तो इसमें जो प्रति है ये उपसर्ग होता है। जो हमारा प्रति है ये उपसर्ग है, दिन एक शब्द है और प्रतिदिन एक यौगिक शब्द बन जाता है। तो इस तरह से जो यौगिक शब्दों की रचना है वो तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। यहाँ पे उदाहरण के साथ बता दिया गया है। आई होप आपकी समझ में इतना आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का प्रयोग एक साथ हो जाता है किसी किसी मूल शब्द में। जैसे हमने एक मूल शब्द लिया, क्या लिया हमने? एक मूल शब्द हमने लिया
स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता लिया है, जब हम इसे तोड़ते हैं तो स्व धन तंत्र धनता। तो इसमें जो हमारा स्व है ये हमारा उपसर्ग होता है, जो हमारा तंत्र है ये हमारा मूल शब्द होता है, और जो ता है ये हमारा प्रत्यय होता है। जब जाकर हमारा एक पूरा ये शब्द बन जाता है क्या, स्वतंत्रता। एक हमारा शब्द बनता है स्वतंत्रता। तो इसमें हमारे क्या आए हैं, इसमें हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ आ गए। यही बता रहा है कि किसी किसी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आ जाते हैं। तो इस शब्द में देखने को हमें क्या मिला कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि दो प्रत्यय एक शब्द में आ रहे हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं वे, तो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम एक शब्द ले लें उदाहरण के लिए। एक शब्द हमने ले लिया है समझदारी। क्या शब्द लिया है हमने, समझदारी। तो इसमें देखते हैं कि दो प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो जो यहाँ पे समझ आया है एक शब्द, तो ये हमारा हो गया मूल शब्द। जो समझ है ये हमारा मूल शब्द है, और जो हमारा दार है ये भी हमारा प्रत्यय है, और जो हमारा ई है ये भी हमारा प्रत्यय है। यानी जो दार शब्द इसमें आया है ये भी प्रत्यय है, जो ई आया है तो ये भी प्रत्यय है। यहाँ पे मूल शब्द समझ है, और जो दार है ये प्रत्यय है, और जो ई है ये भी प्रत्यय है। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।